हेलो बच्चों। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कोटा रिलेटेड एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ थी, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिया। और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद ऑफ कोर्स सभी को बहुत बुरा लगा और अंदर तक झकझोर के रख दिया इस न्यूज़ ने। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग दिस, जिसमें जो भी बच्चे हैं उनको अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ भी बोल पाऊँ जो जो उनको हेल्प कर पाए उनके फर्दर प्रिपरेशन में या लाइफ में, तो इट विल बी वेरी गुड. So I'm making this video for all the students who are preparing for JEE or NEET and are feeling, maybe they are feeling heat of the competition, या फिर they are depressed, या फिर अनसर्टेनिटी होता है कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर क्या होगा। या फिर कुछ बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं, उनको लगता है कि पेरेंट्स ने पता नहीं किसी तरीके से पैसे जमा करके यहाँ पे भेजा है कोटा या फिर जहाँ पे भी वो पढ़ाई करें, एंड दे फील कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा, पेरेंट्स का इतना पैसा वेस्ट कर दिया। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न जो मेरे को स्टूडेंट की तरफ से मिलता है, मतलब जो बच्चे बोलते हैं ना कि उनका ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। या फिर एक छोटा सा ये भी होता है कि घर से कोटा आए हैं या फिर और किसी भी शहर में हो सकता है, कोटा इज जस्ट एग्जाम्पल, और घर वालों के मतलब घर के आसपास सभी लोगों को पता है कि मैं तैयारी करने के लिए वहाँ पे गया हूँ या गई हूँ, अगर फेलियर होके वापस जाएंगे तो वो सब लोग क्या कहेंगे, इस तरह की भी एक टेंशन रहती है बच्चों के दिमाग में बहुत सारी। तो इसमें देखो, आई विल से कि देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ इट। एक तो ऑफ कोर्स इंटरेक्शन में पेरेंट्स हो गए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑल्सो। एक बच्चा खुद हो गया, स्टूडेंट खुद हो गया, और तीसरा कोचिंग वाले हो गए, मतलब जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है। अब इनमें से जो इंस्टीट्यूट वाले हो गए, डेफिनेटली दे विल टेक सम करेक्टिव मेजर, या जो भी उनको समझ में आ रहा है दे विल डू अकॉर्डिंग टू देम। बाकी दो के मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है उसको आई विल ट्राई टू शेयर, एंड इट मे बी हेल्पफुल फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अगर एक भी बच्चे की हेल्प होती है तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं किसी का हेल्प कर पाया। तो सबसे पहले तो देखो, काफ़ी पॉइंट्स रेटोरिक से भी होंगे जो सब जगह पे मिल जाते होंगे, बट उसमें भी आई विल ट्राई टू पुट माई पर्सपेक्टिव। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो देखो, मतलब अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बोलूँ कि मेरा जो भी 20-21 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का IIT JEE के फील्ड में, एंड आई हैव नो शेम टू से कि मैंने हज़ारों पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव फाउंड कि बहुत कम पेरेंट्स मेरे को बैलेंस्ड मिले हैं। जो भी बात होती है ना, दे आर यूजली ऑन द टू एक्सट्रीम। या तो वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा लीनियंट होंगे और ध्यान ही नहीं देंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, या फिर वो बच्चे की हर देख रहे हैं कि उनका बच्चा गलत तरफ जा रहा है तो भी वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक है, एक तो वो एक्सट्रीम हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो ये टाइम है वो बच्चे के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स है। इन्हीं ईयर्स की मेहनत के ऊपर उसका डिपेंड करेगा आगे का कैरियर। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अपना जो टाइम है वो गलत एक्टिविटीज़ में ना वेस्ट करे और पढ़ाई पे फोकस करे। दूसरा, देर इज़ अदर एक्सट्रीम ऑल्सो, जिसमें बच्चा अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, बट पेरेंट्स उसको कॉन्टीन्यूसली दे विल कीप नैगिंग के तूने आधे घंटे ये टीवी क्यों खोल लिया, उससे बात क्यों कर रहा है, टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई कर। तो अगर बच्चा 1 10 12 घंटे पढ़ रहा है तो आई थिंक उसके बाद वो 1 2 घंटे का अगर रेस्ट ले रहा है किसी भी तरीके से, तो वी शुड अलाउ। ऑफकोर्स डिवाइस यूज़ करने के लिए तो मैं खुद ही मना करता हूँ बच्चों से, एंड आई विल से कि यू शुड गो फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग, इस तरह की चीज़ें, बट उसको कॉन्टीन्यूसली नैग ना करें, क्योंकि जब पढ़ाई का प्रेशर होता है तो ऑफकोर्स बच्चा काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में वैसे भी रहता है। कॉन्स्टेंटली प्रेशर होने से हो सकता है कि वो मोटिवेट ना हो, डीमोटिवेट हो जाए। तो वी शुड नॉट गो टू दैट एक्सट्रीम ऑल्सो। तो इसलिए हेल्दी वे में अपने बच्चे को इनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना इज गुड, एंड दैट वन शुड डू, पेरेंट्स शुड डू। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चे को तो जरूर बना दूं, और वो अपनी इच्छाओं का बोझ पूरा बच्चे के ऊपर लाद देते हैं जबरदस्ती। मतलब हमें बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो अपना हार्डवर्क करे, और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है उससे वी शुड नॉट बी टू मच कंसर्न। मतलब जो हमारे हाथ में है ही नहीं उससे हम बच्चों को फिर ज़बरदस्ती और क्यों पुश करें। वो ऐसा तो है नहीं कि उसने ज़बरदस्ती अपना ब्रेन स्लो कर रखा होगा इसलिए उसको चीज़ें क्लिक नहीं कर रही होंगी। तो वी शुड बी बैलेंस्ड,
वाइल डीलिंग विद आर वर्ड जो भी है, या फिर जो भी अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, वी शुड बी बैलेंस्ड, वी शुड मेक श्योर कि वो टाइम वेस्ट ना करें, एंड ऑफ कोर्स वी शुड नॉट गो टू अदर एक्सट्रीम ऑल्सो, कि देखो उसका तुम्हारे बुआ के लड़के का यहाँ पे एडमिशन हो गया, वो तो इतने घंटे पढ़ता था, तू तो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, एंड व्हेन ही इज स्टडिंग। या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं पता नहीं तू पूरे दिन क्या पढ़ता है, मार्क्स वार्क्स तो तेरे आते नहीं है। तो ऐसे में यू थिंक ऑफ ए चाइल्ड जो रियली में मेहनत करता होगा, वो खुद ही परेशान होता होगा कि उसके मार्क्स नहीं आ रहे, उसके बाद पेरेंट अगर ये और बोलते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ता है, तो ही फील के यार किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ, मतलब इतना करने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर नेगिंग मी। तो इस एज में बच्चा वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस, कि अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है, ये ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है अच्छी तरीके से, तो उसको इंकरेज करें कि मार्क्स अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, बट यू विल कीप वर्किंग हार्ड। ये ठीक है, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। जो प्रिपरेशन है या फिर इन जनरल जो लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, वो बिल्कुल लीनियर नहीं होता। डेफिनेटली कभी कभी हमें मेहनत करने का जो फल है वो थोड़ा सा डिलेड मिलता है। इस तरह की बातें करें, ना कि उसको कॉन्टिन्यूसली नैग करें, उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाए ना। कम से कम अगर आप कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएं तो ना। दूसरा चीज़ ये होगा कि जो यूजली इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, सेंसिटिविटी का जरूर ध्यान रखें, मतलब बात करते हुए ऐसे वर्ड्स का चुनाव ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए बच्चा, ये ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरा, अगर पॉसिबल है तो बच्चे के साथ जरूर हैं, क्योंकि जो आगे का टाइम है, मतलब जो एग्जाम के दौरान का टाइम है, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो एक मे बी यू कैनॉट हेल्प हिम एकेडमिकली, ये ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो घर में से कोई एक बच्चे के साथ जरूर रहे, या अगर बच्चा घर में रह रहा है तो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। अगर आप एकेडमिकली हेल्प नहीं कर सकते, इमोशनली तो आप उसको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो। जो बच्चा प्रेशर में रहता है, मतलब ये तो जनरल ह्यूमन बींग्स के लिए सही है बात, कि जब प्रेशर में आते हैं बट कोई हमसे अगर हंस बोल ले, हंसी से बात कर ले, मुस्कुराहट से बात कर ले, तो थोड़ा सा प्रेशर तो एक रिलीज हो ही जाता है। या फिर अगर मेरे अंदर कुछ भरा हुआ है और मैं वो रेंट किसी के सामने निकाल दूं, चाहे वो सामने वाला बंदा मेरे को हेल्प भी ना कर पाए, तो भी आई विल फील रिलीव्ड, एंड मे बी देन आई विल बी एबल टू फोकस ऑन माई वर्क। तो इस तरह का जरूर सपोर्ट प्रोवाइड करें। और आई वुड से कि खाने का भी टेंशन होता है अगर बाहर बच्चा निकला हुआ है, तो अगर बच्चा बहुत सेंसिटिव है तो उसको आई वुड से कि बाहर भेजने से पहले 50 बार सोचें, क्योंकि आजकल काफ़ी प्रिपरेशन के माध्यम अवेलेबल है, हम घर में बैठ के भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर बच्चा सेंसिटिव है तो पहली बार तो अगर उसको बाहर भेज रहे हैं तो एक किसी पेरेंट का साथ में जाना, या मे बी ग्रैंड मदर का साथ में जाना, आई वुड से इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि वो भटके भी ना, क्योंकि ये एज ऐसी होती है। और दूसरा, अगर वो अगर नहीं, डेफिनेटली ही विल फील प्रेशर ऑफ द प्रिपरेशन, तो वो घर वालों से अगर 2-4 मिनट बात हो जाए तो ही विल बी रिलैक्स्ड। तो मॉरल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करें। किसी भी रीज़न से इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, और आप दूर ही रहते हैं, तो फिर कम से कम मेक श्योर कि यू आर टॉकिंग टू हिम और हर डेली, क्योंकि डेली बात करने में, इवन इफ बच्चा ये बोलेगा कि मेरा टाइम वेस्ट होता है, मत मेरे से बात करो, तो भी आप उससे गुजारिश कर सकते हैं केवल 5 मिनट बात कर लो, ये ठीक है, मत करो 1-2 घंटे की बात, बट 5 मिनट बात करने से यू कैन सेंस कि व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू। तो अगर कुछ वार्निंग साइन है तो यू कैन आइडेंटिफाई। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स ना 2-2 हफ्ते तक बात ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं लगता कि बच्चा किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था, ठीक है। तो ये जरूर करें। एक दूसरा ये होता है कि कभी कभी बच्चा जैसे साइंस दे देता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली उसको काम डाउन करने की कोशिश करें, बात करें। बट अगर आपको ये लग रहा है कि लगातार 2-4 दिन चला है, तो आई वुड से कि पे अ विजिट एंड टॉक टू हिम इन पर्सन, वहाँ पे जाके ही बच्चे से सीधा बात करें। हो सकता है कि आपके मनोबल देने से वो आगे टेंशन को छोड़ के फिर वापस अपनी राह पे आ पाए और फोकस कर पाए। तो दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, आई विल से, कि अगर आपको साइंस मिल रहे हैं तो डू नॉट इग्नोर इट। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में लग रहा है या फिर फैटीग फील कर रहा है, तो ऐसे ना बोले कि चलो ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आप इसको सीरियसली लें और ज़रूर उससे डिटेल में बात करें। और अगर वो मान लिया बात करने में आनाकानी करे, क्योंकि बच्चा जब प्रेशर में होता है तो उसको लगता है मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, इवन पेरेंट्स से भी, तो फिर आई विल से कि डेफिनेटली ट्राई टू पे अ विजिट, बच्चे के पास जाए, फिजिकली उससे बात करें, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करें, कूल डाउन करें, तभी वापस आए। एंड जैसा मैंने बोला कि एग्ज़ाम के दौरान खाना भी प्रॉपर होना चाहिए,
फूड न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा, तभी उसको नींद नहीं आएगी ज़्यादा, और या फिर वाइसे वर्सा, तभी वो ढंग से सो पाएगा। अगर इंसोमेनिया हो गया है कुछ बच्चों को ना प्रेशर की वजह से, तो इसलिए एग्जाम के दौरान पेरेंट्स में से किसी का साथ रहना इज वेरी इसेंशियल, आई वुड से। इट विल हेल्प हिम, भले ही आप एकेडमिकली हेल्प ना कर पाओ, और कभी कभी ये भी फील हो सकता है कि उसकी प्रिपरेशन में हम बाधा डाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप उसके साथ इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड ही करें, बट उसको एक मतलब घर में अगर कोई बैठा हुआ है तो ही उसको एक बहुत मनोबल मिलेगा कि हाँ somebody इज बिहाइंड मी, ये ठीक है, और डेफिनेटली इट विल कूल हिम डाउन और हर डाउन। और टाइम टू टाइम जब आपको ये फील हो रहा है कि बच्चा बहुत डिप्रेशन में ना, उसको लग रहा है कि होगा नहीं मेरे से, ये नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है, पता नहीं क्या होगा, तो उसको इन सटल वे, मतलब डायरेक्टली बोलने की जरूरत नहीं है, बट इन सटल वे यू शुड टेल हिम इट इज फाइन टू फेल। मतलब तुम अपना परिश्रम करो, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वी विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट, वी विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट। तो उसको अगर ये बैक ऑफ द माइंड में है ना कि इट इज़ फाइन, अगर फेल हो गया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर हो जाएगी। अगर उसको ये प्रेशर नहीं है और बच्चा सिंसियर है, मेहनत करे, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो सम हाउ यू शुड टेल हिम कि अगर नहीं भी हुआ तो इतना बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा, ये इट इज़ काइंड ऑफ फाइन, वी विल सी टू इट, एंड डेफिनेटली रिजल्ट अभी नहीं आ रहा तो बाद में आएगा, आपको इस मेहनत का फल जो है वो जरूर मिलेगा। इस तरह की पॉजिटिव बातें उसको जरूर कन्वे करें। और एक जैसे मैंने बोला है कि यूजली आईआईटी जेईई या नीट में जो बच्चे आते हैं उसमें बहुत बड़ा चंक होता है लोअर मिडिल क्लास बच्चों का, और उनके दिमाग में बैक ऑफ द टेंशन यही चलता रहता है कि यार पैसा इतना स्पेंड कर दिया मैंने पापा का, अब फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे, इतनी सेविंग से तो पता नहीं क्या कर लेते, ये प्लॉट ले लेते या फिर कार ले लेते। इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे मेरे से बात करते हैं इस तरह की। तो उसको ये भी बताएं बच्चे को इनडायरेक्ट वे में या किसी भी तरीके से ना, कि जो पैसा खर्च हुआ है वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी थी और वो चला गया तो उससे हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। इट इज़ काइंड ऑफ फाइन, मतलब वी आर नॉट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि हाय हमारा पैसा वेस्ट हो गया। बच्चे को इस तरह की बातें जरूर बताएं ताकि उसका मेंटल प्रेशर कम हो। एक बच्चे को सम हाउ ये जरूर बताएं कि बेटा जो तुम आगे सक्सेसफुल होगे डेफिनेटली उससे फाइनेंशियली घर का वेल ऑफ होगा, सबको फायदा मिलेगा, बट वी नीड यू इमोशनली ऑल्सो। मतलब फाइनेंस तो अपनी जगह ठीक है, बट तुम्हारी हमें इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अगर बच्चे के माइंड में आप डालोगे तो सम हाउ ही विल बी रिलैक्स्ड कि हाँ ही विल फील वांटेड कि हाँ आई एम नीडेड इन माई फैमिली, ये ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस इज ऑल्सो नीडेड, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि मैं बहुत सक्सेसफुल होऊंगा उसके बाद मैं घर को पैसे से भर दूंगा, ये एक माइंडसेट है। इमोशनली ऑल्सो आई एम रिक्वायर्ड। तो ये बच्चे को जरूर अगर आप उसके दिमाग में डालोगे तो उसके बैक ऑफ द माइंड में, मतलब ही विल फील ईजी और मे बी हैप्पी इन दिस सेंस कि आई एम ऑल्सो नीडेड इन, मतलब नॉट ओनली फाइनेंशियली बट इमोशनली ऑल्सो। ये भी अगर आप बोलोगे तो आई विल से कि इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम और हर टू काम डाउन, टू टेक द प्रेशर जो भी अभी चल रहा है। तो ये तो सर्टेन पॉइंट्स हो गया जो मेरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, उसमें मैं ये सलाह देने की कोशिश करूँगा। अब स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं, जो बच्चे इस दौर से गुजर रहे हैं और जिनको प्रेशर फील हो रहा है, और अगर वो अनबियरेबल टाइप है तो उनके लिए अब मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो जो भी, अगर आप जेई दे रहे हो या नीट्स दे रहे हो, अगर उसमें फेलियर हो गया तो दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, ये ठीक है। इसका सीधा सा एग्जांपल ये कि आपको लगता होगा कि नहीं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। यू जस्ट थिंक ऑफ अ सिंपल फैक्टर कि शायद आईआईटी जेई और नीट मिला के 20-30 लाख 30 लाख के आसपास बच्चे देते होंगे आईआईटी जेई और नीट मिला के। उनमें से आईआईटी में और नीट में ढंग के कॉलेज जो मिलते होंगे 1 लाख बच्चों को मिल जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ना, एनआईटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस मिला के। तो बाकी 29 लाख स्टूडेंट जो हैं वो ऐसा थोड़ा सड़कों पे घूमते रहते हैं अपनी लाइफ लॉन्ग, ये ठीक है। दे विल डू समथिंग ऑफ कोर्स, दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा ना हो गया कि अगर इसमें फेल हो गए तो लाइफ ही खत्म हो गई। 29 लाख बच्चे भी तो बचे हैं ना, वो भी तो सोसाइटी में ही है ना, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी अच्छी तरह जी रहे होंगे। ऐसा भी नहीं होगा वो 29 लाख के 29 लाख लाइफ लॉन्ग सैड ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। या फिर जो सेलेक्ट हो गए हैं वो लाइफ लॉन्ग हैप्पी ही रहेंगे, ऐसा नहीं। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस इज ए गोल विच वी आर ट्राइंग टू अचीव। अगर अचीव हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं अचीव हुआ दैट डज नॉट मीन इट इज एंड ऑफ द लाइफ। ये हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ये ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक ये भी दे सकता हूँ,
तुम यू जस्ट थिंक ऑफ योर रिलेटिव्स, ये ठीक है, या फिर अपने पापा के जो फ्रेंड्स हैं उनको तो तुम जानते होगे। अब मान लिया ऐसा करके तुमने 10 लोग सोचे, नाउ थिंक उन 10 में से कितने आईटीएंस है, ये ठीक है। एंड फिर सोचो कि हो सकता है एक आईटीएन हो सकता है दो आईटीएन हो या डॉक्टर हो अच्छे खासे। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी 90% या 100% लोग जो होंगे वो आईआईटी या नीट बैकग्राउंड से नहीं होंगे। देन यू थिंक क्या वो हैप्पी नहीं है जस्ट बिकॉज वो आईआईटी तो आज से 40 साल पहले थे, ये ठीक है, तो आईआईटी या फिर मेडिकल डॉक्टर तो आज से 40-50 साल पहले भी बनते थे, तो उनकी एज में भी बने होंगे, उनके साथ वाले लोग डॉक्टर इंजीनियर बने ही होंगे, ये ठीक है। उन्होंने भी हो सकता है प्रिपरेशन किया हो और वो फेल हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या वो अनहैप्पी हैं? यू जस्ट थिंक ऑफ दिस, क्या उनकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी? यू जस्ट थिंक ऑफ दिस, तो यू विल फाइंड ए कंक्लूजन कि ऐसा नहीं है कि विदाउट आईआईटी जेईई और नीट के लोग खुश नहीं रह सकते। यू विल फाइंड योर आंसर, ठीक है। तीसरा चीज ये होता है कि वर्किंग हार्ड डज नॉट मीन के आई शुड टेक मेंटल प्रेशर ऑफ इट, यू शुड एंजॉय, मतलब इट इज काइंड ऑफ टेस्टिंग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम गेम खेलते हैं कुछ भी ना, भले जिम में हो गया या फिर फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, फुटबॉल में हो सकता है कि हम बहुत बुरी तरह दौड़ें, हमारे फेफड़े बाहर आ जाए डर डर के ना, हमारी फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बट स्टिल वी इंजॉय दैट हार्ड वर्क, वी इंजॉय। क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि वहाँ पे हम बर्डन में फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, एक्सट्रीम भी कर रहे हैं। और जैसा जिम में लोग बाग वेट उठाते हैं, तो वेट उठाते समय नानी याद आ जाती है अच्छी तरह, जब हम बहुत हाई वेट उठाने की कोशिश करते हैं फिर भी हम उठाते हैं ना, बिकॉज वी इंजॉय इट। मतलब मसल हमारी दर्द कर रही है, चारों तरफ दर्द हो रहा है, पहले से दर्द हो रहा है, फिर भी वी आर डूइंग इट। तो जो तैयारी है उसको भी इसी तरीके से लो, मतलब तैयारी है उसमें हमें लग रहा है कि 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, मेंटली ड्रेन्ड है, फिर भी हमें क्यूरोसिटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक बर्डन जिसे हम ढो रहे हैं, हमें 1-2 साल ढोना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा कि आगे की लाइफ तुम्हारी बहुत हेल हो जाएगी। अगर मान लिया हमने प्रिपरेशन किया एंड ये बर्डन की तरह मैं कर रहा हूँ, तो अगर तुम कल सक्सेसफुल होगी भी गए हो गए मतलब हो भी गए क्या हो गए, और कोई बंदा फिर सीईओ भी बनेगा, हो सकता है कि सीईओ को 15-16 घंटे काम करना पड़े एंड वो 20-20 साल तक ये काम करेगा लगातार 15-16 घंटे। तो अगर तुम्हें हार्ड वर्क के साथ इंजॉय करना नहीं आता, इफ़ यू आर नॉट इंजॉइंग योर वर्क, तो वहाँ जो लाइफ हो तो बिल्कुल हेल हो जाएगी। फिर मतलब ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो हमने कमा लिया, ये ठीक है, जिसमें हमें 20-30 साल तक लगातार ऐसा ही मेंटल स्ट्रेस में गुजरना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा तो एक वो किसान है जो खेत में मस्त हल चलाता है और पूरे दिन टेंशन फ्री रहता है। मतलब ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा अगर हम उसको एज ए बर्डन सालों तक ढो रहे हैं, ये ठीक है। अगर मान लिया उसके बाद उसने फरारी खरीद भी ली, तो उस फरारी का क्या फ़ायदा, वो टेंशन में बैठा रहेगा 24 घंटे उसको, ये ठीक है। तो वो जो पैसा है उसका नोशनल वैल्यू है, और कोई उसकी लाइफ में तो कोई वैल्यू नहीं, जिसने हार्ड वर्क किया उसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं बचा उस बात का। तो दैट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मनी इज नॉट हैप्पीनेस, दैट आई विल से स्ट्रांगली, कि ऐसा नहीं है कि जो दो बंदे हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा हैप्पी है। यू कैन जस्ट थिंक, तुम जस्ट दो लोगों के बारे में सोच लो कि जैसे मान लिया मैं किसी ऊपर वाले बंदे को देखूं, मेरे को लगता है यार इसके पास फरारी है, इसके तो मजे हैं, ये ठीक है। अगर तुम धीरे से काम डाउन होके सोचोगे, वो ये नहीं सोचता होगा कि मेरे पास फरारी है इसलिए मेरे मजे हैं, ये ठीक है। अल्टीमेटली जो मेंटल सेटअप है, ये ठीक है, वो तो हो सकता है कि जब जिस दिन उसने फरारी खरीदी हो उस दिन उसको मजा आया हो, ये ठीक है, वो बहुत अच्छी फीलिंग आई हो कि यार आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सब लोग तो निकम्मे हैं, मैं ही दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ, ऐसा उसको फीलिंग डेफिनेटली आया होगा, ये ठीक है। या फिर उसके बाद 1-2 साल बाद कभी कभी उसको ये फीलिंग आती हो, जब वो फरारी लेके पहुंचा किसी रिलेटिव के पास, उसने पूछा वाह तुम तो बहुत सक्सेसफुल हो, तो उसे 1-2 मिनट के लिए ये मजा आता होगा कि अच्छा हाँ आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल, ये बेचारे रेचेड लोग बर्बाद हैं, बिल्कुल ऐसा फीलिंग आता होगा, ये ठीक है। बट आई एम श्योर कि अगर उसने 10 साल फरारी रखी है तो वो 10 घंटे उसको यूफोरिया फील हुआ होगा उसका, बस। उससे बाकी जो उसकी लाइफ है उसमें उसको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा वो फरारी में बैठा है या फिर वो मारुति 800 में बैठा है, क्योंकि उसके पास हो सकता है और किसी तरह का प्रेशर रहता हो, ये ठीक है, उसको ये लगेगा नहीं ये लग्जरी है, ये ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो भी अनहैप्पी होगा किसी ना किसी चीज को लेके, एंड जो बंदे विदाउट फरारी है वो भी अनहैप्पी होंगे। तो दिस वी शुड अंडरस्टैंड कि जो पैसा है दैट डज नॉट गारंटी यू द हैप्पीनेस। अब इसमें जब भी मैं ऐसे बच्चों को कुछ किसी किसी बच्चे को बोलता हूँ, उनको लगता है कि अरे अनहैप्पी होंगे तो ठीक है, कम से कम फरारी तो होगी साथ में। दिस इज नॉट द थिंग। मतलब
जो हम मेंटल स्ट्रेस बोल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस तो उतना ही प्रॉब्लम देगा पैसे वाले को भी जितना नॉन पैसे वाला बंदा है। तो इस बात का एक जरूर ध्यान रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोल दिए हैं सारे, कि मनी का मतलब ये नहीं है कि वो हैप्पी रहेगा। यू जस्ट थिंक ऑफ ए पर्सन। अगर हम डीपली सोचेंगे ना, एक मान लें किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो उठता होगा सुबह, फिर वो भागते भागते नाश्ता करता होगा, कंपनी में जाता होगा, फिर वहाँ वर्क करता होगा, 50 तरह के प्रेशर, इन्वेस्टर बोलते होंगे ये कंपनी ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ऐसे करते करते वर्क करते करते रात को शायद 10-11 बजे तक ये करता होगा वो पूरे दिन, और फिर वो रात को सोता होगा, फिर सुबह उठ के मैकेनिकल लाइफ ऐसी चल रही होगी। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होगा ये, ठीक है। बस ये है कि हमें वो दिखेगा कि किसी 5 स्टार होटल में वो मीटिंग्स ले रहा है, बट अल्टीमेटली तो मन की शांति हो सकता है कि उससे ज़्यादा मन की शांति उसी के नीचे जो चार मतलब 4 डाउन नीचे जो बंदा काम कर रहा होगा उसकी कंपनी में, वो ज़्यादा खुश होगा, वो ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा, उसके पास टाइम होगा एंजॉय करने के लिए। उसके पास टाइम होगा कि अगर वो 50,000 कमाता है तो 50,000 उड़ जाते होंगे उसके पास। जो सबसे टॉप पे बंदा बैठा होगा उसके पास हो सकता है टाइम ही ना हो, मतलब ही कैन थियोरेटिकली यूरोप टूर मार सकता है, बट हो सकता है उसके पास कभी लाइफ में टाइम ही ना मिले यूरोप टूर मारने का। पैसा है बस, बट टाइम नहीं। तो दैट ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड कि देयर इज ए बार्गेन बिटवीन सक्सेस एंड बीइंग हैप्पी। तो ऐसा नहीं कि पैसा के मतलब हैप्पीनेस है, ऐसा भी नहीं है। हार्ड वर्क को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, देन ओनली इट विल बी सस्टेनेबल। ये ठीक है, तभी वो सस्टेन हो पाएगा, तभी हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे एंड फिजिकली भी स्वस्थ रहेंगे। ये मैंने बोल दिया, ये भी मैंने मोरलेस बता दिया। फिर जैसे हमने बोला कि अभी बच्चों को ये लगता है कि एक बार आईआईटी पहुंच जाए बस फिर तो देखा जाएगा, ये ठीक है। देखो ये सब हमारे जो भी हमारा आउटलुक है, हम वी आर फीलिंग हैप्पी, वी आर फीलिंग सैड, ये ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं इफेक्ट करती। ये सारा कुछ कहाँ से आता है? हमारे ब्रेन से आता है, ये ठीक है। कोई बंदा अरबपति होके भी बहुत अनहैप्पी हो सकता है कि वो गोलियां खाता हो सोने के लिए एक एक मुट्ठी भर के, और कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि जो रेडी लगाता हो वो पूरे दिन गाना गा के मस्त एक शर्ट में घूमता हो। तो ये हमारा सारा कुछ ब्रेन से आता है। तो इसलिए कैरियर तो अपनी जगह है, वो तो ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू मेक इट बेटर एंड बेटर, बट हमें एक काम करना चाहिए अपने मेंटल सेटअप पे ऑल्सो। वी शुड ट्राई टू ट्रेन आवर ब्रेन ऑल्सो। वन, इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय अदर्स, कि दूसरा क्या बोल रहा है उससे अनअफेक्टेड रहना चाहिए, बिकॉज तुम किसी भी सिचुएशन में हो तुम्हें लोग बोलने वाले मिल ही जाएंगे जो तुम्हें ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे तुम पागल हो, तुमने कुछ नहीं किया आज तक लाइफ में, ये ठीक है। इस तरह की चीजें तो तुम कहीं पे भी बैठे हो लोग मिल ही जाएंगे, ये ठीक है। तो इसलिए अगर कोई आईआईटीएन बना, फिर वो मतलब जॉब्स में करने के बाद वो ये लगेगा मेरी तो केवल 30 लाख की पैकेज है, इस बंदे का 2 करोड़ का पैकेज है, वो फिर इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। उसके पापा हो सकता है उसको बोल रहे होंगे तूने भी आईटी की, क्या फायदा हुआ, वो देख कितना ऊपर है। फिर वो सीईओ बन गया तो फिर उसे लगेगा यार सीईओ में तो सैलरी आती है, और ये देखो ये एक को फाउंडर है, इसने तो मेरे जैसे 100 लोगों के बराबर इसके पास पैसा अभी आ गया 1 साल के अंदर। तो फिर वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा, ये ठीक है। को फाउंडर होगा वो हो सकता है अपने ऊपर वाले को फाउंडर को देखो यार मेरे पास तो 100 ही करोड़ है, इसके ये तो वही बिलियनर बन गया, वो इसी टेंशन में रहेगा। तो आई एम सेइंग कि अगर नेगेटिवली देखोगे तो देर इज नो एंड फॉर द कंपैरिजन ना। अगर अपवर्ड कंपैरिजन करना चाहो तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि 50-60 ईयर तक तुम यही करते रहो, ऊपर ही चेज करते रहो, और लाइफ तुम्हारे बीच में छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देर इज नो एंड टू इट। सो वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड ट्रेन आवर ब्रेन के ठीक है यू शुड पुट योर एफर्ट्स, बट जो बाकी का चीज़ें हैं, जो इंजॉयमेंट है वो भी साथ में चलना चाहिए। वी शुड एंजॉय लाइफ, ये ठीक है। जो रिलेशंस हैं बाकियों के साथ उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 9th पॉइंट हो गया कि जो हम मेहनत कर रहे हैं दैट विल रिमेन विद यू लाइफ लॉन्ग, ये ठीक है। दिस इज ए प्रोसेस, जो ग्रिलिंग का प्रोसेस है या हार्ड वर्क का प्रोसेस है, जो बच्चा इसके थ्रू जाएगा उसके अंदर सर्टेन क्वालिटीज आ गई जो उसको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा, ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत का एक ही पर्पस था, वो था रिजल्ट। रिजल्ट इज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। बट अगर किसी बंदे ने ये मेहनत कर लिया और उसको आदत हो गया कि वो 10-11 घंटे तक लगातार 1-1 2-2 साल तक मेहनत कर सकता है, ऐसी चीजें भी पढ़ सकता है। कोई बच्चे को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती फिर भी
वो उसमें पढ़ के अच्छी तरह से सेलेक्ट होगा। तो एक ये कैपेबिलिटी भी आपके अंदर आती है कि जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती वो उसमें भी कैसे एक्सेल कर सकते हो आप। तो ये जो कैपेबिलिटीज है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन एनी ब्रांड। ये ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जो 4 साल बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, यू विल फाइंड कि उन्होंने जितने भी कोर्स किए होंगे उसका 1% हार्डली यूज हो रहा होगा उनके रियल लाइफ में। ठीक है। तो अगर वो हार्डवर्क वर्सेस ये देखें कि क्या रिजल्ट आया उसका, तो आईआईटी की जो 4 साल की लाइफ होगी वो तो हम बोलेंगे 99% बेकार ही है, क्योंकि उसका आगे चल के कोई यूज ही नहीं है। वो जो कोर्स कर रहे हैं उनका आगे चल के कोई रियल लाइफ में यूज ही नहीं है। बट दैट इज नॉट द थिंग। आईआईटी का जो 4 साल जाता है उसमें इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें तुम अपने अंदर जनरेट करोगे विच विल बी रिक्वायर्ड इन योर रिमेनिंग लाइफ। वहां पे बच्चे बड़े बड़े सपने देखना चालू करते हैं कि अच्छा, आई कैन थिंक ऑफ मेकिंग ए कंपनी ऑफ 100 करोड़, क्योंकि मेरे साथ में जो मेरे रूम में बच्चा रहा था वो उसने भी ऐसा किया था। तो इस तरह की चीजें हैं। इट इज़ नॉट कि आईआईटी में गए और उन्होंने कुछ हमें घुट्टी पिला दी और जिससे सारे बंदे को फाउंडर बन बन के निकल रहे हैं, अरबों डॉलर की कंपनियां बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये वो एक एनवायरनमेंट है। तो ये जो प्रिपरेशन है दिस इज ऑल्सो एन एनवायरनमेंट। इसका रिजल्ट एक बाई प्रोडक्ट है, बट जो तुम्हारे अंदर जो चीज़ें आएंगी वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेंगी। इसलिए जो बंदा मेहनत करता है और किसी लोअर एनआईटी में जाता है या इवन प्राइवेट कॉलेज में भी जाता है, अगर वो इन चीज़ों का यूज़ करता है जो उसने गेन किया है कैपेबिलिटी, तो ही विल बिकम सक्सेसफुल। ये ठीक है, इन मॉनेटरी टर्म्स ऑल्सो। ये ठीक है, सक्सेसफुल का मतलब कई तरीके की चीज़ें हो सकती है। इसका मतलब केवल ये नहीं कि पैसे से ही सक्सेसफुल होता है। देयर मेनी स्टूडेंट्स जो फिल्म लाइन में चले गए आईआईटी करने के बाद ना, वो आज डायरेक्टर बने हुए हैं, दे आर सक्सेसफुल, दे आर हैप्पी। तो ऐसा नहीं कि आईआईटी ने उनको कुछ सिखा दिया ऐसा। तो अल्टीमेटली उनको मेहनत करना आता है, उनको बड़ा देखना आता है, और दे कैन वर्क हार्ड, दे कैन वर्क कंसिस्टेंटली इवन इफ रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग ऑन ईयर बेसिस, दे कैन वर्क हार्ड। तो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज है वो आपके साथ ही जाएंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिजल्ट क्या आएगा, एंड दैट विल हेल्प यू लॉट। फिर 10th हो गया कि आज से 20 साल पहले हम ये मान सकते थे कि अगर कोई बच्चा आईआईटी में है और एक बच्चा किसी छोटी एनआईटी में छटपटा रहा है, तो हो सकता है कि एनआईटी, छोटी एनआईटी मतलब पीछे वाला कोई कॉलेज में छटपटा रहा है, वहाँ पे उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वहाँ पे उसके टाइप के बच्चे ही नहीं है जो मेहनत कर पाए। दिस वॉज ए प्रॉब्लम 10-20 ईयर्स बैक। बट आज की डेट में तो आईआईटी वालों के पास जितने रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतना ही नागालैंड में बैठे हुए बच्चे के पास भी है। नेट की वजह से यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा, पहले तो क्या था कि छोटी आईआईटीज, मतलब छोटे एनआईटीज या प्राइवेट कॉलेज में अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है तो बहुत ज़्यादा काम का नहीं था वो, मतलब उसको पता ही नहीं था कहाँ पे अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, वो इकोसिस्टम उसको हेल्प नहीं करा था। बट आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर। तो अगर आपने रियली में टैलेंट है तो हो सकता है कि निकलने के बाद पहली जॉब में जॉब वाले ने देते समय आईआईटी का टैग देखा हो, बट एक आध साल बाद अगर आपको नॉलेज है यू विल एक्सेल। एंड देयर जो भी बाहर रिसर्च करने के जो एवेन्यूज हैं या जो बाकी क्या क्या कैरियर स्ट्रीम्स हो सकती हैं, ये इंफॉर्मेशन सभी के पास पता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे आईआईटी में हो। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूँगा आईआईटी में जाने का कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर सेम बच्चा इक्वल मेहनत कर रहा है तो आईआईटी का प्लेटफॉर्म विल हेल्प हिम डेफिनेटली, बट इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बंदा वहां तक नहीं पहुंच सकता। मेहनत करोगे, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट वहां तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये है। एक ये भी है कि ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ और अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ये ठीक है, लगातार मेहनत करने से भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि तुम बिल्कुल अपने सक्सेस के कस्प पे हो के मेहनत, बस रिजल्ट आने ही वाला है। जैसे यूजली ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान हमें सब कुछ समझ में भी आ रहा होता है, बट फिर भी हमारा जो रिजल्ट है, जो मार्क्स है, वो नहीं आ रहे होते। बट एक बार जब सिलेबस खत्म होता है, ऐसा हर साल कई सारे बच्चों के साथ होता है, सिलेबस खत्म होता है, फिर हम पूरा रिवाइज करते हैं तो अचानक मार्क्स में एक ज़बरदस्त बूस्ट भी मिल जाता है। तो वी शुड बी रेडी फॉर दिस। ऐसा नहीं कि मान लिया हमने 1.5 साल तक लगातार मेहनत की और लास्ट में आके भी गिव अप मार दें कि नहीं अब नहीं हो रहा, तो फिर जो 1.5 साल की मेहनत है वो तुमने बेकार कर दी। ये ठीक है, मतलब तुम्हें जस्ट सक्सेस मिलने वाली थी, तुमने छोड़ दिया कि नहीं चाहिए। तो दैट्स ऑल्सो यू शुड कीप इन योर माइंड कि अच्छी लास्ट तक फिनिश करें और फिर रिवाइज करें, अच्छे मार्क्स आने चालू होंगे। अगर आपको क्लास में समझ में आता है तो दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। क्लास में अगर 70-80% भी समझ में आता है तो दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट।
देर सवेरे मार्क्स आने चालू हो जाएंगे। तो कीप वर्किंग हार्ड। उसके बाद देखो, अगर किसी भी तरह की तुम्हें टेंशन है, किसी भी तरह का तुम्हें लगता है कि पता नहीं उलझन है कि क्या करूं, तो एक अपने इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से ज़रूर बात करें, क्योंकि उनके सामने हो सकता है बहुत तुम्हारे जैसे बहुत सारे केसेस पहले आए होंगे, तो दे कैन हेल्प यू बेटर। दे कैन गिव यू पॉजिटिव एग्जांपल्स कि देखो ये बच्चा भी तुम्हारी सिचुएशन में था, आज ये इतना सक्सेसफुल है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो उनसे एक बार ज़रूर बात करें। दे वुड बी अप्रोप्रिएट पीपल टू गाइड यू। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके साथ ये दिक्कत नहीं है बट हो सकता है आपके रूममेट के साथ दिक्कत है, और यू आर फीलिंग कि वो डे बाई डे डल होता जा रहा है, अनइंटरेस्टेड होता जा रहा है, तो यू शुड पुश हिम, यू शुड टॉक हिम थ्रू, मतलब उससे बात जरूर करें एक बार, उसको फैकल्टी के पास तक ले जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे शाई भी होते हैं, वो खुद नहीं बात करना चाहते, तो यू शुड इनकरेज हिम, क्योंकि अपने फ्रेंड से हर कोई बोलता है दिल की बात ना, पेरेंट्स से भी ना बोल पाए, ये ठीक है, फैकल्टी से भी ना बोल पाए, तो भी फ्रेंड से बोल सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें बच्चा ये बोला होता है कि मेरे फ्रेंड को ये दिक्कत है, मतलब उसे, मतलब ही इज सो काइंड कि अपने फ्रेंड के बिहाफ पे वो पूछ रहा है, वो ये बोला कि वो तो नहीं आना चाहता बट उसे ये दिक्कत है, तो अब मैं इसका क्या बताऊं। तो आई फील वेरी गुड कि ऐसे बच्चे भी हैं कि जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फुल फोकस के साथ पढ़ाई भी करें, और ऐसे बच्चों को भी हेल्प करने की कोशिश करें। तो आई वुड ऑल्सो से कि इफ़ यू नोटिस समथिंग लाइक दिस, देन इवन वो तुम्हारा फ्रेंड भी ना हो, तुम्हारे बराबर के रूम में रहता हो, यू शुड ट्राई टू हेल्प हिम। ये ठीक है, इट विल गो लॉन्ग वे। अगर किसी की लाइफ बन जाती है और लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है, तो यू विल ऑल्सो फील गुड। तो ट्राई टू हेल्प। एंड लास्ट में डेफिनेटली वी आर ऑल्सो हियर, टीम कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो हियर। इफ़ यू फाइंड के तुम्हारे मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इंस्टीट्यूट से किसी भी रीज़न से, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर इंस्टीट्यूट, तो यू कैन टॉक टू अस। ये ठीक है, वी आर हियर टू हेल्प। और हमारे इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। ये ठीक है, जितना भी हो सकता है हमारी टीम से वी विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो सीधे बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो यू कैन टाइप ए मैसेज एंड इस वीडियो के नीचे डालो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू पॉजिटिवली जितना भी हमसे बन सकेगा। तो this is it. I think it is a pretty long video, but I still think it will help some student in taking right decisions and stay on course. So happy and stress less preparation. All the best.